हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मनीषा भिवानी। हेलो वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मनीषा भिवानी हरियाणा केस के बारे में। देखिए, हरियाणा में जो हुआ है बीते दिन, मतलब 11 अगस्त 2025 के दिन जो हुआ है, उसको भुला नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट काइंड केस जहाँ पर एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। और ये केस होते रहते हैं, ऐसा बहुत बार आया है, सामने देखने को मिला है कि लड़कियों के साथ ऐसी केसेस सामने आते हैं। एंड इट इज़ रियलिटी ऑफ इंडिया कि जहाँ पर लगभग अगर डेटा के हिसाब से बोलूँ तो 31,000 से भी ज़्यादा पर ईयर रेप केसेस आते हैं। ये ऑफिशियल डाटा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है डेटा, लेकिन ये ऑफिशियल डाटा बनाया गया है 31,000 से ज़्यादा, कि इंडिया का नाम खराब ना हो। क्योंकि रियलिटी है कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक साल में 31,000 केसेस हो रहे हैं, वहाँ पर 31,000 से ज़्यादा 50,000 60,000 केसेस होने में कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि हर साल 31,000 केसेस तो नहीं आते होंगे, 31,000 से ज़्यादा होते होंगे, 31,000 से कम होते होंगे, लेकिन डेटा सिर्फ 31,000 रखा गया है एज पर एनम पीपल के हिसाब से, कि एक लड़की का एक डेटा के हिसाब से जितनी पॉपुलेशन है उसमें से डिवाइड करते हैं। लिटरली ये बताते हैं कि इतनी लड़कियों का मतलब इसमें से, इस पॉपुलेशन में से जितनी लड़कियों का पॉपुलेशन है उसमें से लगभग इतनी हजार लड़कियों का रेप हर साल होता है। और इट इज़ नॉर्मल, गवर्नमेंट के लिए नॉर्मल है, क्योंकि उस पर कोई अमल भी नहीं करे जा रहे हैं। और वो सिर्फ फक्र से बताती है कि क्राइम रेट नहीं है हमारे इंडिया में, बिकॉज क्राइम कहाँ है हमारे इंडिया में। जहाँ पर हम देखें, बिहार में क्राइम रेट है, हरियाणा में क्राइम रेट है, राजस्थान जैसे जगहों में, उत्तर प्रदेश जैसे जगहों में आए दिन लड़कियों के रेप होते रहते हैं। अभी बलरामपुर में हुआ था, यूपी के एक जिले में हुआ था, और आज़ादी के दिन की एक दिन पहले हुआ था वो साला रेप केस। वो सारे रेप केसेस होते रहते हैं। इस महीने में भी बहुत से रेप केसेस हुए हैं। अभी फिलहाल एक और रेप केस आया जहाँ पर एक दलित बच्ची को 6 लोगों ने उसका रेप कर दिया, उसके साथ दुष्कर्म कर दिया, और उनको एकदम भी ये नहीं अंदाजा नहीं है। बाद में वो लोग पकड़े गए। और पुलिस का रवैया भी इसमें सही नहीं होता है, पुलिस का रवैया भी वैसा नहीं होता है, क्योंकि आप देखेंगे पुलिस जब भी बोलेगी तब भी कुछ उल्टा ही बोलेगी। रियलिटी ये होती है कि जब भी कोई रेप जो विक्टिम होते हैं उसके फैमिली वाले जाते हैं पुलिस के पास, तो उनको ये बोला जाता है कि आप मत करवाइए, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, आप एफआईआर मत करवाइए। रियलिटी है हमारे समाज की। और पुलिस वाले हमेशा चुप हो जाते हैं एफआईआर करवाने के समय। तो पुलिस बने ही क्यों हो, जब यही बोलना है, जब घूस ही लेना है, जब रिश्वत ही लेना है, और जब यही बोलना है कि आप मत करवाइए, एफआईआर मत करवाइए। रियलिटी है हमारे इंडिया की, क्योंकि पुलिस वाले कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं, जुडिशरी चुप हो जाती है। और ये सारी चीज़ें संविधान की गलती नहीं है, जो संविधान को गलत बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। ये गलती है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट बैठी हुई, केंद्र में सरकार बैठी हुई है, उसके खुद के पार्टी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेप किए हुए हैं। चाहे वो प्रज्वला रेवन्ना की बात कर लें हम, चाहे उन्नाव के एक विधायक की बात कर लें जिसने एक 14 साल की लड़की का बलात्कार किया है, और ऑन दी अदर हैंड एक और विधायक की बात कर लें जो धर्मेंद्र, जो हम बात कर लें जो धाकड़ साहब, जो एमपी के एक एमएलए हैं, उन्होंने भी एक महिला के साथ बीच चौराहे पर एक अवैध संबंध बनाने की कोशिश की थी, जो एक वीडियो वायरल भी हुआ था। और दी अदर हैंड अगर आप सोच सकते हैं कि जिस पार्टी में इतने सारे क्रिमिनल्स बढ़े हुए हैं, पार्लियामेंट में 43% से ज़्यादा क्रिमिनल्स बढ़े हुए हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपकी बहू बेटियां सेफ हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग तो इससे भी डरे हुए हैं कि अगर गवर्नमेंट में ही क्रिमिनल्स हैं, गवर्नमेंट के अंदर ही क्रिमिनल्स हैं, तो भाई जी नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि रियलिटी है। और यही बात है कि हम ये बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं हमारे, कि इट इज़ नॉट गुड फॉर गर्ल। इंडिया एक अच्छा देश नहीं है जहाँ पर विदेशी लोग भी आते हैं, जहाँ पर यात्री आते हैं, विदेशी यात्री, वो लोग भी बोलते हैं कि इट इज़ नॉट गुड प्लेस फॉर अ गर्ल। क्योंकि बहुत सारे विदेशी यात्री आए जहाँ पर एक लड़की थी, एक रशियन लड़की थी, उसके साथ एक रेप अटेम्प्ट किया गया। एक कोरियन लड़की के साथ पिछले साल ही एक सेक्सुअल हरासमेंट किया गया उसके साथ, और उसने जाकर ये कहा कि पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री। बहुत सारे ऐसे विदेशी यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ नॉट अ ग्रेट कंट्री, इंडियंस के पास सिविक सेंस नहीं होता, ऐसा जाकर उन लोगों ने बोला। और ये गलती उनकी नहीं है, उन्होंने जो देखा है वही बोला है। एंड लिटरली ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई इट इज़ नॉट फॉल्ट ऑफ अ गर्ल और टूरिस्ट जो यहाँ पर विजिट करते हैं। ये फॉल्ट है उन इंडियंस की जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े ओहदे पर हैं, हम हमारी जाति बहुत बड़ी है, हमारी कास्ट बहुत बड़ी है। और यही कारण है कि वो लोग कभी भी
ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारे इंडिया में बलात्कार जैसी केसेस, जातिवाद जैसी चीज़ें होती हैं, और वही चीज़ सामने आती है मनीषा भिवानी केस के रूप में। तो इस केस के बारे में कुछ बता देता हूँ, आपको वैसे पता होगा, छोटा मोटा समरी दे देता हूँ मैं इस केस के बारे में। हुआ ये है कि हरियाणा के एक जिले है भिवानी में उसी के पास पड़ता है एक चरखी दादरी। वहाँ पर अभी फिलहाल 24 घंटे से नेट को बंद रखा गया है। यहाँ पर नोटिस आया है, एक वहाँ पर बंद रखा गया है, अभी वाईफाई सिग्नल्स को काट दिया गया है। कोई भी बात नहीं कर सकता कहीं भी, कोई भी इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको हाथ से माइक छीन लिया गया है, क्योंकि 11 जो मीडिया कर्मी हैं उन पर भी घर वालों ने केस किया है, जो मनीषा के घर वाले हैं। अब इस केस के बारे में मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। अब देखिए क्या हुआ है हरियाणा में, उस केस के बारे में मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। देखिए रियलिटी ये है कि 11 अगस्त 2025 को एक बच्ची है, हरियाणा के भिवानी जिले से वो निकलती है, और उसका नाम मनीषा है। मनीषा जब निकलती है, 19 साल की वो लड़की, तब वो जा रही होती है नर्सिंग कॉलेज में अपना एडमिशन करवाने के लिए। वो 12th पास आउट थी और जा रही थी नर्सिंग कॉलेज में अपना एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन बीच चौराहे पर ही उसके साथ पता नहीं ऐसा क्या होता है जो अभी तक पुलिस पता ही नहीं लगा पाई है। ये सबसे बुरी बात है कि पुलिस ही पता नहीं लगा पाई है कि आरोपी कौन है और उस लड़की के साथ हुआ क्या था, वो लड़की गई कहाँ थी। और वो लड़की जाती है और बीच चौराहे पर ही कुछ ऐसा इसके साथ होता है कि उसकी लाश 11 अगस्त के बाद 2 दिन बाद 13 अगस्त 2025 के दिन एक खेत में मिलती है, जहां पर उसकी सर कटी लाश मिलती है। परिजनों द्वारा कहा जा रहा है कि जो उसके घर वाले हैं उसके द्वारा कहा जा रहा है कि ये चीज़ें जो सामने आई हैं, जो उनकी बेटी की लाश मिली है, उनकी बेटी के साथ बलात्कार भी किया गया है, ऐसा सामने आया है। उनके कहने का ये मतलब है। ऑन दी अदर हैंड पुलिस वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है, बस मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ हो या बलात्कार हुआ हो, दोनों एक ही चीज़ है। आप अगर रिपोर्ट नहीं लिखना चाहते तो ये साफ साफ है कि हरियाणा गवर्नमेंट कुछ इस पर नहीं करना चाहती। हरियाणा गवर्नमेंट जो सामने आई, नवाब सिंह सैनी जो हैं, उन्होंने भी बीच में आकर ये सारी बातें कही हैं कि हम न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सिर्फ आई थिंक मुझे लगता है कि जुमलेबाजी है जो वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी शांत रहना आ चुका है। जो जैसी गवर्नमेंट है, जैसी केंद्र में सरकार है, वैसी ही हरियाणा में सरकार है। जिसकी केंद्र में सरकार है उसकी हरियाणा में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और यही कारण है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनको अपने आप को बेटर दिखाना है। उनको इस तरह से बेटर दिखाना है कि हमारे यहाँ तो कोई क्राइम ही नहीं होता है, और किसी भी लड़की के जान से बड़ी सत्ता हो जाती है यहाँ पर। और यही कारण है कि इट्स लिटरली बस सत्ता, बस वोट, और साथ ही साथ बस सीएम की कुर्सी, पीएम की कुर्सी, यही चाहिए उन लोगों को। इसीलिए आई थिंक बस लिया जाएगा केस में, सुनवाई करवाई जाएगी, और ये केस बहुत ज़्यादा आगे तक चलेगा। क्योंकि अगर एक अच्छा चीफ मिनिस्टर आप नहीं चुन सकते हैं तो आपकी बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि आप अपनी बेटी को न्याय दिलवा सके। क्योंकि अगर आप एक पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर ढूंढ ही नहीं सकते तो आपको कोई न्याय नहीं दिलवाने वाला। यही रियलिटी है इस समाज की, और यही कारण है कि जो मनीषा के साथ जो ये सारी चीज़ें हुई हैं वो बहुत बुरी चीज़ हुई है। और लिटरली उनके परिवार वालों को आई थिंक हाथ जोड़ के आई थिंक मुझे कहना चाहिए कि इट इज़ शेम ऑन हरियाणा गवर्नमेंट कि आपकी मदद नहीं कर पा रही है। वो एक नॉर्मल पीपल की, एक कॉमन पर्सन की मदद नहीं कर पा रही है, तो वो किसकी मदद करेगी? अगर उसके पास इतना भी दम नहीं है कि वो एक कॉमन पर्सन की, एक बाप की, एक माँ की, जिसकी बेटी, जिन्होंने अपनी बेटी खो दी है, वो भी उसके साथ इतना बुरा दुष्कर्म किया गया, बाद में उसका गला रेत कर उसको मारा गया, तो बहुत बुरी बात है ये। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। शेम ऑन हरियाणा गवर्नमेंट अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। शेम ऑन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। जो 2020 में एक मनीषा वाल्मीकि रेप केस आया था, उसमें भी हुआ था। आई थिंक वही चीज़ अब दोहराई जा रही है नवाब सिंह सैनी की तरफ, और यही चीज़ योगी आदित्यनाथ की तरफ भी हुई थी। और अब फिलहाल हर जगह ये सामने आ रहा है, रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और यही कारण है कि एक मनीषा वाल्मीकि का नाम जो जुड़ा था उस समय, अब मनीषा भिवानी का भी नाम जुड़ चुका है वहाँ पर। भिवानी केस जो है हरियाणा का, ये सब डेटा भराया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक नंबर बढ़ चुका है रेप का। लेकिन अब न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, अब शायद उन पर है जो करता धरता है, चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के। ऑन दी अदर हैंड हम बात करें अगर उनके परिवार वालों को, तो परिवार वालों ने कहा है, अपने बयान में दिया है कि पुलिस वालों के पास जब वो गए तो पुलिस वाले पहले तो बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। ऑन दी अदर हैंड दूसरे दिन ही पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं मनीषा के फादर को और बोलते हैं कि मनीषा की लाश को जल्दी से जलाया जाए और
प्रशासन का ये शायद आदेश है, ऐसा कहा गया है, और ये धर्म काया गया। बाद में एक इंसान थे, बाद में एक आदमी ने बताया कि उन्हीं के परिजनों में से एक, उनके परिजन ने बताया, जो मनीषा के फादर के परिजन थे, दोस्त थे, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं हुआ है, प्रशासन के धमकाने पर वो ऐसा बात कर रहे हैं, क्योंकि मनीषा के फादर इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, ऐसा उन्होंने सामने से कहा, रिपोर्टर्स को बताया। ऑन दी अदर हैंड यही कारण था, जब ये बयान आया तो ठीक उसके बाद 24 घंटे तक भिवानी में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। ये सामने एकदम मैं आपको बता सकता हूँ, ये सामने ये नोटिस है जो जारी किया था, फतवा जारी किया था हरियाणा गवर्नमेंट ने कि वाईफाई सिग्नल्स को बंद कर देना चाहिए, ऑन दी अदर हैंड इंटरनेट को बंद कर देना चाहिए। चरखी दादरी जो है आपने देखा होगा हरियाणा में, जहाँ पर एक समय प्लेन क्रैश भी हुआ था। ऑन दी अदर हैंड भिवानी में, इन सारे जिलों में समेत 24 घंटे तक नेट बंद करवाना चाहिए, और इनमें बंद करवाया भी गया 21 अगस्त को, और 24 घंटे तक। ऑन दी अदर हैंड अभी फिलहाल शायद नेटवर्क चालू है, और ऑन दी अदर हैंड परिजनों ने 11 जो लोग हैं, परिजनों ने जो 11 मैं गलती हो रहा हूँ, परिजनों ने उन पर केस करवाया है, जो 11 रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने बढ़ा चढ़ा कर न्यूज दिखाया, उन पर भी केस करवाया है। अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। आपका इस पे क्या कहना है, आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं बस चलता हूँ, धन्यवाद। मैं श्रद्धांजलि दे सकता हूँ उस लड़की को बस, और उसके परिवार वालों को एक सिंपैथी दे सकता हूँ, और कुछ नहीं दे सकता। धन्यवाद।